हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 फन विद गिव एंड टेक। बट बिफोर दैट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। फन विद गिव एंड टेक। फर्स्ट टॉपिक इज क्रिकेट मैच। इसमें बोला है इन अ क्रिकेट मैच श्रीलंका मेड 235 रन्स। एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें श्रीलंका और इंडिया खेल रहे हैं और श्रीलंका ने बनाए हैं 235 रन्स। ओके, इंडिया हैज़ मेड 123 रन्स और इंडिया अब तक 123 रन्स बना चुका है। हाउ मेनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन। अब इंडिया को कितने और रन्स की ज़रूरत है। अब देखो, टू विन इंडिया मस्ट मेक 236 रन्स और जीतने के लिए इंडिया को 236 रन्स की ज़रूरत है। ये तो आपको पता है, जैसे 235 बना चुकी है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका एक कंट्री है इंडिया के साउथ में। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक कंट्री, आपने मैप देखा होगा तो क्या है, 235 रन्स श्रीलंका बना चुकी है। अब 235 तो श्रीलंका ने बना दिए। अब इंडिया को जीतने के लिए 236 रन्स बनाने होंगे। क्यों? 235 बनाएगी इंडिया तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएंगे दोनों के। एक को तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा ना, तो इंडिया को 236 रन्स बनाने होंगे। तो अब बोला है इंडिया 123 रन्स तो बना चुकी है, और कितने रन्स बनाने होंगे इंडिया को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें करना होगा माइनस। क्यों माइनस करना होगा, अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, रन्स टू विन, हमें 236 रन्स चाहिए जीतने के लिए। हमने 235 क्यों नहीं लिखा? श्रीलंका ने तो 235 रन्स बनाए थे, वो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि हमें एक रन और उससे एक्स्ट्रा बनाना होगा जितनी दूसरे टीम ने बनाया। तो हमने 236 रन्स हमें चाहिए जीतने के लिए। ठीक है, टोटल। और अब तक हम बना कितने चुके हैं? अब तक हम बना चुके हैं 123। अब हमें और कितने चाहिए? अब देखो, आपको प्लेस नंबर्स इन सब का कॉन्सेप्ट बताया था। जो हम जब लिखते हैं ना नंबर्स, अब ये आपको पता है 236 लिखा है। क्या लिखा है? 236। तो इसमें ये फर्स्ट प्लेस क्या होती है? वंस, फिर क्या आती है? टेंस, फिर क्या आता है? हंड्रेड्स। ठीक है, अब ये सब क्या है? ये एक मैंने अलग से इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, बट मैं यहाँ पे भी आपको समझाऊंगी। तो वंस यानी कि 6 वंस हैं, यानी कि एक 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 ऐसे करके ना, 4 5 6, ये हो गए 6, ये हो गए 6 बार 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आप समझिए। अभी जैसे यहाँ पे भी आपको शो किया हुआ है कि ये जो 6 लिखा हुआ है ना, 236, ये वंस की पोजीशन पे है। वंस मतलब कि एक जो नंबर है ना, वो ये 6 बार है। ठीक है, अब ट्राइंगल्स को हमने एक में शो कर दिया है, तो ये आपको दिख रहा है कि यानी कि 6 बार ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल मतलब एक 1। ठीक है, फिर आपको क्या बोला था? वंस के बाद क्या आता है? टेंस आता है। यानी कि ये जो प्लेस है टेंस है, जो 3 लिखा हुआ है, ये कौन सी प्लेस पे लिखा हुआ है? टेंस प्लेस पे लिखा हुआ है। टेंस मतलब यानी कि 3। अब क्या पढ़ते हैं आप इसे? 236। तो इसको आप क्या पढ़ते हैं? 36 पढ़ते हैं ना। अब 36 किससे मिलके बना होता है? 30 के लिए हमें 30 तो चाहिए ही होता है 36 के लिए, और प्लस 6 टाइम्स 1 चाहिए होगा। तो 30 कैसे मिलके बना होगा? 3 बार 10 आए होंगे, यानी कि एक बार 10 लिख दिया, एक बार 10 लिख दिया, एक बार 10 लिख दिया। तो आपने 3 बार 10 लिख दिया, तो क्या आ गया? 30 आ गया। 10 को इसमें आपने येलो स्क्वायर से शो किया हुआ है। अब ये वाली पोजीशन क्या होती है? ये होती है हंड्रेड्स की। तो 100 कितने हैं? 2 टाइम्स 100 है। ये वाली पोजीशन क्या है? 100 की है ना, तो 100 कितने हैं? 2 टाइम्स 100 है, यानी कि एक ये 100, एक ये 100। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे हमने एक एक प्लेस नंबर्स को, यहाँ पे जो इसकी प्लेस वैल्यू है उनको हमने कैसे समझा है। तो ये वंस हो गई फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड हो गई टेंस, और ये हो गई 100। अब आपको माइनस करना है। अब माइनस आपको ये नहीं कि इससे माइनस करना है, इससे माइनस नहीं करना है, माइनस आपको सिर्फ इसमें करना है। तो 236 में से 123 माइनस करना है। यानी कि अब देखो, 236 वाला हमने ऊपर बना लिया, ड्रॉ कर लिया। कैसे? 200 को हमने यहाँ पे लिख दिया, 3 टाइम्स 30 थे ना, तो 330 10 10 10 यहाँ पे लिख दिया, और 6 टाइम्स 1 थे, तो 1 1 1 करके 6 टाइम यहाँ लिख दिया। अब 123 है, 1 2 और 3, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 123 पढ़ेंगे। तो 3 टाइम्स 1 है, तो यानी कि 3 टाइम्स 1 को हमने कट कर दिया। कितने बच गए? जो नहीं कट हुए वो 3 बचे, तो हमने 3 लिख दिया। अब 2 टाइम्स टेंस था, तो यानी कि ये जो टेंस था, 10 10 का जो स्क्वायर बना हुआ है ये वाला, इसको हमने 2 टाइम्स जो टेंस था उसको कट कर दिया। कितना बचा? एक 10 बचा ना, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे
2 टाइम्स 100 है, ये देखिए आपको 100 दिख रहा है ना, 2 बार 100 लिखे हुए हैं ग्रीन से, तो इसमें से एक 100 को आप कट कर दीजिए, कितना बचा, एक 100 बचा। अब एक 100 बचने का मतलब ये नहीं यहाँ 100 लिख देना है, नो वो गलत हो जाएगा। बचा कितना 100 है, 100 लिखना है, तो कितना 100 बचा है आपके पास, तो 100 बचा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ आप 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है माइनस। सो वी आर लेफ्ट विद 113 रन्स टू मेक इंडिया विन। अब ये आपको खुद से करना है। गीता हैड ₹368 इन हर पर्स। कितने रुपीज़ थे, 368। आपको क्या बताया था, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, या 100 प्लेस, ओके। शी बॉट अ बुक फॉर ₹123। उसने 123 रुपीज़ की एक बुक ले ली। उसके पास टोटल रुपीज़ थे 368 और उसने 123 की बुक ले ली। तो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन हर पर्स। अब उसके पर्स में कितने रुपया बचा है, तो आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चलेगा ना आपके पास कितना पैसा बचा है। तो मनी लेफ्ट इन हर पर्स, लेफ्ट मतलब होता है बचा है, तो मनी लेफ्ट इन हर पर्स इज 363 माइनस 123 368 माइनस 123। तो ठीक है, तो अब आपको देखो ये माइनस करके बताना है। 368 लिखा हुआ है और गीता के पर्स में कितने रुपीज़ थे, 368। कॉस्ट ऑफ बुक कितनी है, 123। तो यहाँ पे आई विल हेल्प यू। अब देखो अब करना कैसे है, देखो 1 टाइम्स, मैंने क्या बोला, यहाँ पे ट्राइंगल है, ये 1 है, इसकी एक ट्राइंगल मतलब 1 रुपये, ऐसे आप बोल सकते हो। तो 8 ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ पे 8 ट्राइंगल्स आपने बना दिए, ओके। यहाँ ग्रीन ब्लू कलर से बने हुए हैं। अब 6 टाइम 10 है, 368 बोला था ना, तो 6 टाइम ये हो गया 1s, ये हो गई 10s प्लेस और ये हो गई 100th प्लेस, ठीक है, 100s, ठीक है, ये 100s। तो 1s का तो हमने बना लिया। अब 10s प्लेस पे 6 10s हैं, तो यहाँ पे यानी कि आपको 6 बार 10 बना देने हैं। अब 100 प्लेस पे कितना है, 3 है, तो यानी कि आपको 100 3 बार लिख देना है, ओके, इस तरह से। अब कॉस्ट ऑफ बुक आपको माइनस करना है, तो ये क्या है, 123, यानी कि अब समझिए आपको 3 बार 1s है, तो 3 1s आप इसमें से कट कर दीजिए, कट कर दिए, तो अब हमारे पास कितने 1s बचे। अब देखो आप, मैं आपको ना दूसरे पेन से करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो अब हमारे पास कितने 1s बच गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5, ओके। अब आप देखिए, हाँ, अब देखिए 6 आपके पास पहले 10s थे और उसमें से आपको 2 10s कट कर देना, तो ये 2 कट कर दीजिए, तो कितने बचे, 4 बचे। तो आप यहाँ पे कितने बचे, मैं आपको रेड कलर से लिख के दिखाती हूँ, 4, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, ओके। अब आपको क्या करना है, आपके पास 300 थे, उसमें से एक 100 कट कर देना है, तो 100 कितने बचे, 200 बचे, है ना, 200 बचे। कैसे, एक 100 ये है, एक दूसरा 100 ये है, तो आपको मैंने क्या बोला था, 200 नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखना है। तो ये हो गया, आपको ऐसे करते हैं माइनस। अब तक आपको जो माइनस हमने कराया था, जो फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा है, वो आपने अभी तक 10th डिजिट तक किया था। अब आप इसमें आपको 100s तक भी कर रहे हैं, तो ये होती है प्लेस वैल्यू, 1s 10s 100, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, कैन यू हेल्प नबीला। एक नबीला एक गर्ल है, आप क्या उसकी हेल्प कर सकते हो। नबीलाज मदर सेंट हर टू मार्केट टू बाय सम थिंग्स। नबीला की मदर ने ना नबीला को मार्केट भेजा कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। शी गेव हर ₹245। उसकी मदर ने नबीला को 245 दिए और नबीला से बोला, नबीला बॉट 1 kg ऑफ घी फॉर ₹127। आप 1 kg घी लेके आओ 127 रुपीज़ का। द शॉपकीपर गेव हर बैक ₹98। ठीक है, नबीला गई और वहाँ से 1 kg घी लेके आ गई, बट शॉपकीपर ने उसको 98 रुपीज़ वापस करे। किलोग्राम इज रिटन एज केजी। यहाँ पे जो केजी लिखा है ना, उसको मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम मतलब यूनिट होती है, आपको एक किसी वेट की यूनिट होती है किलोग्राम। अब देखो 245 रुपीज़ उसकी मदर ने दिए थे और 127 रुपीज़ का आ गया घी। ठीक है, तो यानी कि नबीला के पास कितने रुपए बचने चाहिए थे, वो अभी हम करेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे। और शॉपकीपर ने उसे 98 रुपीज़ वापस किए, तो शॉपकीपर के रुपीज़ तो ये रहे। अब बचने कितने चाहिए थे, मतलब कितने वापस करने चाहिए थे। क्या शॉपकीपर ने सही रुपए वापस करे हैं या गलत रुपीज़ वापस किए, हमको वो चेक करना है। आपको उसकी हेल्प करनी है ना, तो आप उसकी हेल्प कर। हाँ जी, तो देखिए नबीला हैड मनी कितने हैं नबीला के पास 245 रुपीज़। तो आपको बताया था 245 में ये होती है 1s की प्लेस, यानी कि 5 टाइम्स आ जाएंगे 1s। ये होती है 10s की प्लेस, यानी कि 4 टाइम्स आ जाएंगे 10। और ये होती है 100 की प्लेस, यानी कि 2 टाइम्स आ जाएगा 100। अब आपको इसमें से 127 रुपीज़ माइनस करना है, यानी कि 7 टाइम्स 1s माइनस करना है। बट यहाँ पे देखो 5 टाइम्स 1s है, 1 2 3 4 5, बट आपको कितना माइनस करना था 7 में
में से तो 5 में से तो 7 माइनस नहीं हो सकता था, वी कैन नॉट टेक 7s फ्रॉम 5 वंस, है ना, 7 वंस को हम 5 वंस में से तो माइनस नहीं कर सकते। सो बोरो 10। तो अब आपको क्या करना है, इससे बोलिए 10th वाले से, इसके पास तो 10 4 टाइम्स 10 है 10, तो इसे कहिए कि मुझे अपना एक 10 दे दीजिए। तो 10 किससे मिलके बना होता है, 10 मिलके बना होता है अगर मैं 10 बार वंस लिख दूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मिलके क्या बन गया, एक 10 बन गया, है ना। जब हम 1 को 10 टाइम्स लिख देते हैं तो आपके पास एक 10 बन जाता है। तो आप इससे कहिए कि मुझे एक अपना 10 बोरो करना पड़ेगा, इसको एक 10 बोरो करना पड़ेगा। बोरो मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। तो बोरो कर लिया उसने। अब बोरो कैसे किया, ये देखिए, ऐसे करते हैं बोरो। अब बोरो कर लिया यानी कि इसने एक 10 को दे दिया इधर, तो अब देखो इसने एक 10 को वंस में लिख दिया। अब आपको 10 ऐसे नहीं लिखना है, 10 आपको वंस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 को वंस में लिखा है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे आपको 10s को भी वंस में लिखना होगा। तो एक 10 को आपने 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको माइनस कर दीजिए। अब देखिए एक चीज़ और, अब इसमें से एक 10 हमने इधर दे दिया, तो इसके पास कितने 10, पहले 4 टाइम्स 10 थे, तो अब ये वाला 10 कट जाएगा, अब इसके पास सिर्फ 3 10s बचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे 5, जो ये 5 लिखा हुआ है, 5 में से एक 10 वापस ले लिया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब ये मिलके 10 तो ये थे और 5 ये थे, तो ये मिलके कितने हो गए, 15, ठीक है। अब इसके पास 4 10s थे, इसने एक इधर दे दिया 5 वाले को, तो इसके पास कितने 10s हो गए, 3, तो देखो एक 3 10s रह गए ना। तो देखो अब क्या करना है हमें, अब देखिए अब हमें क्या करना है, 127 को माइनस कर देना है। तो अब तो 15 वंस हैं, अब 15 वन में से 7 माइनस हो जाएगा, फ्रॉम 15 वंस टेक अवे 7 वंस, ओनली 8 लेफ्ट होंगे। तो आप देखो कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे, 8 वंस बचे। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, बचे ना 8, तो 8 वंस बच गए। ओके, और यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ था उसको भी यहाँ से हटा दिया, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो ठीक है 8, अब हमने वंस वाली प्लेस हमने सॉल्व कर ली, यानी कि 15 में से जब 7 माइनस हुआ तो 8 बचा। अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पे तो हमारे पास कितने बचे, 7 8 बचे, बाकी सब ने हमने हटा दी क्योंकि कट हो गए ना वो। अब क्या है, यहाँ पे 3 10s थे, अब ये 4th नहीं रहा, यहाँ पे 3 10s हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक 10 था उसने अपने आप को दे दिया था, है ना। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 10s बचे। अब 3 में से 2 को माइनस करना है, तो 1 और 2 माइनस कर दो। अब कितना 10s बचा, यहाँ पे सिर्फ 1 10s बचा। तो अब हमने 10s वाली भी प्लेस सॉल्व कर ली। अब हम बारी आई 100 प्लेस की, तो अब 100 प्लेस पे 2 लिखा हुआ है और नीचे कितना हुआ है, 100 200 लिखा हुआ है ये। अब इसमें से एक 100 कट कर दीजिए, तो कितना 100 बचा, सिर्फ 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो 118। सो टोकन लेफ्ट्स आर, अब कितने टोकन बचे, एक 100 का टोकन, सॉरी एक 100 का टोकन बचा, एक 10 का टोकन बचा, और बाकी यहाँ पे कितने टोकन बचे, यहाँ पे 8 के टोकन्स बचे। तो शॉपकीपर हैड टू गिव नबीला ₹118। तो शॉपकीपर को 118 रुपीज़ नबीला को देने चाहिए थे। हाउ मच मोर शुड शॉपकीपर गिव टू नबीला, शॉपकीपर ने 118 रुपीज़ देने चाहिए थे और दिए 98 हैं, तो कितने और देने चाहिए, तो 8 वंस में से 8 वंस जब माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0। अब यहाँ पे वही चीज़ आपको करनी है। अब देखो 1 जो ये है, इसमें से आप 1 10s में से, यानी कि ऊपर सिर्फ एक 10s लिखा हुआ है, इसमें से आप 9 तो माइनस कर नहीं सकते, तो आप इस 100 से कहोगे कि मुझे एक 100 कैरी करके दे दो, तो वो आपको ना ऐसे 10 टाइम्स आपको 100 लिख के 100 अपने आप को 10 में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। तो ये हमने लिख दिया 100 को, और एक 10 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो ये आपके पास हो गए 11 10s। इसमें से 9 माइनस कर दीजिए, तो 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा, 2 10s बचे, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, यानी कि शॉपकीपर को 20 रुपीज़ और देने चाहिए नबीला को। प्रैक्टिस टाइम है, कुछ क्वेश्चन है। बेबी टॉर्टोइज इज 33 ईयर्स ओल्ड। एक बेबी टॉर्टोइज है, वो 33 ईयर्स का है। जो टॉर्टोइज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उनकी एज होती है। हम लोगों की तो जैसे नॉर्मल एवरेज एज जो जाती है इंडिया में, वो अराउंड 70 80 तक लोग जीते हैं, है ना।
एवरेज एज में मैं बता रही हूँ, जीने के लिए तो बहुत बहुत साल तक जीते हैं। तो जो टॉर्टोइज है ना वो 33 ईयर्स में भी ये बेबी है, तो बेबी टॉर्टोइज इज 33 ईयर्स ओल्ड एंड मम्मी टॉर्टोइज इज 150 ईयर्स ओल्ड। जो मम्मी है उसकी वो 150 ईयर ओल्ड पुरानी है। बताओ 150 साल की है मम्मी। हाउ मच यंगर इज बेबी टॉर्टोइज देन मम्मी टॉर्टोइज, कि बेबी टॉर्टोइज अपनी मम्मी से कितने साल यंगर है, यानी कि कितने साल छोटा है। तो देखो 150 थी मदर की एज और 33 ईयर्स थी बेबी की एज। तो अब आपको क्या करना है, इसमें बस माइनस करना है। तो अब आप माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको करके भी दिखाया हुआ है बट डायरेक्ट आंसर लिख के दिखाया हुआ है, बट मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करा है। 150, अब देखो 150 लिख दिया, 150। अब देखो यानी कि एक बार 100 बना होगा और जो ये स्क्वायर बना रहे थे हम, ये 5 टाइम्स बने होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 टाइम्स ये बने होंगे। ठीक है, 10 10 10 10 और 10, और यहाँ पे 0 है तो वंस तो यानी कि ट्राइंगल तो एक भी नहीं होगा, तो यहाँ पे एक भी ट्राइंगल नहीं है। अब आपके पास 0 ट्राइंगल हैं, 0 में से आपको 3 ट्राइंगल माइनस करने हैं, तो आप कैसे करोगे, आपके पास तो है ही नहीं ना ट्राइंगल। तो आप क्या कहोगे, आप इस 10 से, मैं आपको कलर चेंज करके बताती हूँ, इस 10 से कहोगे कि मुझे बोरो चाहिए, आप चाहिए मुझे उधार चाहिए, तो ये आपको 10 दे देगा। ठीक है, अब इस 10 को आप ट्राइंगल्स के शेप में लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब आप 3 माइनस करो, अब 3 आपको ट्राइंगल माइनस करने हैं, तो आप 3 ट्राइंगल माइनस करो, 1 2 3। अब कितने ट्राइंगल बचे आपके पास, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, देखो ट्राइंगल्स कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्राइंगल्स बच गए, आपने यहाँ लिख दिया 7। ओके, अब ऊपर आइए, अब 10th प्लेस पे आइए। अब 10th प्लेस पे हमारे पास शुरू में 5 बार 10 थे, बट हमने एक ये वाला तो दे दिया ना, बोरो, उसने बोरो मांगा हमसे तो हमने दे दिया। अब हमारे पास कितने 10 बचे, 4 10 बचे। अब 4 में से आपको 3 कट करने हैं, तो 1 2 3 कट कर दीजिए, तो कितना 10 बचा, 1 10 बचा। अब 1 में से, इस 100 में से क्या कुछ माइनस हुआ है, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप बस 101 को ऐसे लिख दीजिए। तो 117 ईयर्स यंगर है बेबी टॉर्टोइज अपनी मदर से। नेक्स्ट है, अरविंद हैज़ रीड 69 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक। अरविंद के पास एक स्टोरी बुक है, उसमें से उसने 69 पेजेस पढ़ लिए हैं। एंड गौरी हैज़ रीड 95 पेजेस ऑफ दैट स्टोरी बुक। एक स्टोरी बुक है, उसमें से गौरी जो है वो 95th पेज नंबर पे है, अरविंद जो है वो 69 पेज नंबर पे है ना। हु हैज़ रीड मोर पेजेस, किसने ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं, तो गौरी ने ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं, 95 इज़ ग्रेटर देन 69 ना, तो गौरी ने ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं। एंड हाउ मेनी मोर, बट कितने ज़्यादा, हाँ जी, तो बट कितने ज़्यादा पढ़े, तो ये आपको बताना है। अब आप क्या करोगे, 95 लिखोगे, गौरी कौन से पेज नंबर पे है, और ये बॉय कौन से पेज नंबर पे, अरविंद ये है 69 पेज नंबर पे। तो 5 आपके पास वंस हो गए, यानी यहाँ पे लिख दो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे। अब देखो मैं आपको ना, ये ट्राइंगल्स की जगह आप बार बार तो ट्राइंगल बनाओगे नहीं ना, अब मैं डायरेक्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि आप कैसे करोगे। तो देखो आप इमेजिन करना, ये बनाना नहीं है असली में, आपको इमेजिन करना है। आपने कि आपके पास 5 ट्राइंगल्स हैं, उसमें से आपको 9 माइनस करने हैं। तो आपको दिख रहा है कि इन 5 ट्राइंगल्स में से तो आप 9 माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 5 छोटा होता है 9 से। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 10th प्लेस पे कितने, यहाँ पे 9 स्क्वायर थे, यानी कि यहाँ पे 9 स्क्वायर थे, यानी कि 9 बार 10 है ना, ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 9। अब बनाना नहीं है, अब बस सिर्फ इमेजिन करना है। यहाँ पे बस मैं आपको इमेजिन करवा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे 9 बार 10 है। अब आपको इतना पता चल गया कि ये डायरेक्ट तो 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 5 को क्या करना पड़ेगा, एक कैरी देना, एक उधार लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। अब बोरो किससे करेगा, 5 किससे बोरो करेगा, 10 से बोरो करेगा। वो कहेगा कि मुझे आप एक अपना 10 दे दो, तो वो दे देगा। अब इसके पास जब एक 10 आ गया तो 10 + 5 मिलके 15 हो जाएंगे, है ना। 10 तो ये इससे एक ले लिया इसने, एक 10, और यहाँ पे 5 थे ऑलरेडी, तो 10 और 5 मिलके कितने हो गए, 15 हो गए, है ना। अब 15 में से तो 9 माइनस हो सकते हैं ना। अब ये जो ट्राइंगल पहले 5 थे, अब 15 ट्राइंगल्स हो गए। अब 15 ट्राइंगल्स में से, यानी कि अभी 5 थे, तो अब आपको 10 ट्राइंगल्स और बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10। ठीक है, अब 10 ट्राइंगल्स बना दिए। अब इन 10 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए। अब 9 माइनस करिए तो 1 कट हो गया, 2 कट हो गया, 3 4 5 6 7 8 9। आपने 9 ट्राइंगल्स कट कर दीजिए। अब आपके पास कितने ट्राइंगल बचे? अब आपके पास बचे 6 ट्राइंगल्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6, नहीं तो आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करिए। 15 लिखा हुआ है ऊपर, है ना, इसने एक कैरी लिया तो 15 लिखा हुआ है ऊपर, है ना। एक कैरी जब 10 ले लेगा इससे, कैरी नहीं बोरो लिया इसने, तो एक 10 जब इसने बोरो ले लिया तो 10 + 5 मिलके कितना हो गया 15। अब 15 में से आपको 9 माइनस करना है, तो अपनी फिंगर के आगे ना 15 तक करिए, 9 के आगे 15 तक काउंट करना है। कैसे? 9 के बाद क्या आता है? 10 11। अब आपको ना ऐसे अब अपनी फिंगर्स पे काउंट करिए, तो 10 11 12 13 14 15। तो ये सब कितने हो गए? 7 टाइम्स आपके बॉक्सेस काउंट हुए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 6 टाइम तक आपके बॉक्सेस काउंट हुए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे इसने एक 10 कैरी दे दिया था, सॉरी बोरो दे दिया था, तो यहाँ पे 8 बचा। तो 8 में से 6 जब माइनस करोगे तो 6 के आगे 8 तक पढ़िए, तो 7 और 8, तो यानी कि 2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीना नोटेड द इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग्स ऑफ हर हाउस। रीना ने अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो थी उसकी रीडिंग नोट करी। ठीक है, लास्ट मंथ्स रीडिंग वॉज 118 यूनिट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो यूनिट्स में कंज्यूम होती है, यानी कि आज 3 यूनिट 4 यूनिट ऐसे करके कंज्यूम करोगे आप, तो हर महीने की आपकी कुछ यूनिट्स निकलती हैं जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है। तो नीना के घर की जो एक महीने की लास्ट महीने की जो रीडिंग थी वो 118 यूनिट्स थी, और इस महीने एसी वेसी ज़्यादा चला लिया होगा, तो दिस मंथ्स रीडिंग इज़ 193। इस महीने जो रीडिंग हो गई वो 193 हो गई। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड शी यूज़ इन 1 मंथ? तो उसने एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी? हाँ, दिस मंथ्स रीडिंग, तो इस महीने की रीडिंग कितनी थी? 193, और लास्ट मंथ की रीडिंग कितनी थी? 118। तो कितनी ज़्यादा उसने कंज्यूम करी, है ना, कितनी कंज्यूम करी उसने? तो 193 को 118 से आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है। लास्ट मंथ की जो रीडिंग थी वो थी 193 इस मंथ की, और जो लास्ट मंथ की रीडिंग थी वो थी 118। तो कितना उसने कंज्यूम कर लिया उस एक महीने में? तो देखो आपको क्या करना है, आपको पहले माइनस करना है। अब आपको दिख रहा है कि 3 1s हैं और 8 भी 1s है, तो 3 1s में से तो 8 1s माइनस नहीं हो सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इससे कहना पड़ेगा कि मुझे एक 10 बोरो करना है आपसे, तो ये आप इससे उधार लेंगे, बोरो करेंगे। तो इसके पास जो 9 थे 10, अब इसके पास बच जाएंगे 8, और इसने आपको एक 10 दे दिया, तो यानी कि कितना दिया है? 10 दिया है। तो 10 में आपके पास 3 और थे, है ना, तो आपके पास एक 10 दिया, यानी कि एक 10 में कितने 1s है? 10 1s है ना, तो यानी कि यहाँ पे लिख दिया 10 + 1 3 कितना हो गया? 13। तो यहाँ पे आप इसे कट करके 13 लिख दें। तो 13, इस 13 में से अब तो 8 माइनस हो सकता है ना, 13 1s हैं अब आपके पास। इस तरह से जो ट्राइंगल बनाते थे वो वाले ट्राइंगल जो हैं वो 13 हैं। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से एक छोटा सा ट्राइंगल बना के दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे 13 ट्राइंगल हो गए, ये तो 10 ही हुए। अब 1 2 3 3 और बना दो। अब 8 ट्राइंगल्स को इसमें से माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने ट्राइंगल्स बचे? 5 ट्राइंगल्स बचे, तो 5 यहाँ लिख दीजिए। अब 8 10s थे, 8 10s में से 1 10s माइनस होगा तो कितना बचेगा? 7 10s। अब 100 था और उसमें से भी 100 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 0। तो यानी कि 75 यूनिट्स कंज्यूम करिए उसने, यूज़ करिए। शी यूज्ड 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट इज खुशबू बॉट अ शर्ट फॉर ₹125 एंड ट्राउजर्स फॉर ₹165। जो खुशबू है उसने 125 रुपीज़ का एक शर्ट लिया और ट्राउज़र यानी कि पैंट लिया 165 रुपीज़ का। तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए? हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर? तो आप आंसर किससे लिखेंगे? आंसर आपको यहाँ पे पूरा यहाँ से लिखना है। बॉट अ शर्ट फॉर ₹, उसने शर्ट कितने की खरीदी? 125 रुपीज़ की। बॉट अ ट्राउज़र फॉर ₹165 रुपीज़ का। तो दोनों की जो कीमत थी, दोनों मिला के आपको पैसे देने होंगे ना शॉपकीपर को, तो 165 लिखा और 125 लिखा। अब आपको यहाँ माइनस नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपने 2 चीज़ें खरीदी तो दोनों के पैसे दोगे ना, तो दोनों के आपने जब पैसे दिए तो वो आपको प्लस करना है। तो देखो
5 वंस पहले थे, 5 वंस आप और ऐड कर दो तो 5 के आगे 5 तक काउंट करो, तो 5 के आगे 5 तक काउंट करोगे तो कैसे हो गया? तो आप ना 1 को एक दो ऐसे लिख दो, 5 ट्राइंगल्स, इसमें ट्राइंगल बना लेना, ऐसे नीचे 5 ट्राइंगल, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 होगा, या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो 5 के आगे 5 तक काउंट कर लो, 6 7 8 9 10, है ना। मैंने 5 तक काउंट किया तो कितना हो गया? 10। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब हम 10 को ना डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे 10 को नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। आपको क्या करना होगा? आपको 10 को करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड, तो आप 10 में से 0 यहाँ लिखोगे और 10 का, क्योंकि वंस पार्टी तो लिखोगे ना, इस वंस प्लेस है तो वंस प्लेस पे तो सिर्फ वंस वाला लिखा जाता है, और ये जो 1 है इसका 10 का, तो ये चला जाएगा इधर कैरी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया? 6 ये था और एक 10 और आ गया, कितने हो गए? 7 10 हो गए, तो 7 10 में 2 और ऐड कर दीजिए तो 9 10s हो गए, ठीक है। अब 1 और 100 वाली प्लेस थी तो यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ ये आपका जो टोटल मनी था वो 290 रुपीज़ का हुआ। कितना उसने खर्च करे? 290 रुपीज़ उसने टोटल खर्च करे। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है, 17 में से सिर्फ 3 माइनस करना है, तो 7 वंस है, 3 आपको वंस माइनस कर देने हैं। तो क्या करिए, 17 और ये जो 3 लिखा हुआ है, 3 के आगे ना 7 तक काउंट करिए अपनी फिंगर्स पे, 3 के आगे 4, मैं यहाँ पे ना बनाती जाती हूँ 1, जो मैं अपनी फिंगर्स पे काउंट कर रही हूँ मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, तो 3 के आगे 4 5 6 7, पहुँच गए ना 7 तक, तो कितनी बार मैंने काउंट किया? 4 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब यहाँ पे कितना बचा? 1 तो 1 है, क्योंकि नीचे तो 10 था नहीं, कुछ भी 0 था, तो 14 बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड करना है, तो अब आपको क्या करना है? ऐड करना है, तो अब भी आपको ना नेक्स्ट तक काउंट करना है, तो 3 के आगे 4 तक काउंट कर दीजिए, तो 3 के आगे 4 तक काउंट करें तो 3 4 5 6 7, 4 टाइम्स काउंट करना है, तो 7 आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7। अब इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो 17 हो गया। नेक्स्ट है 39 में से आपको 10 माइनस करना है। अब देखो वंस प्लेस पे 9 है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो 9 ट्राइंगल्स में से 0 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, 9 ट्राइंगल्स ही तो बचेंगे। अब 3 जो है, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, तो ये तो हो गया 29। ईजी सा क्वेश्चन था। अब 12 और 24 को आपको ऐड करना है, तो 4 के आगे 2 तक काउंट करिए, तो 4 के आगे 5 6, तो कितना हो गया? 6 तक काउंट हुआ। अब 2 के आगे 1 तक काउंट करिए, 2 के आगे 1 करोगे तो 3 तो होगा, तो 36 हो गया। नेक्स्ट है 86 माइनस 58। अब देखो इसमें है 86 माइनस 58, आपको क्या बोला था कि 6 ऊपर वंस छोटा है, नीचे वंस बड़ा है, तो अब आपको क्या करना होगा? एक इससे लेना होगा कैरी, आपको सॉरी बोरो करना होगा। तो अब आप बोरो करोगे तो यहाँ पे इसने आपको एक 10 दे दिया, तो 10 दे दिया ना अपना। अब 10 और 6 मिलके कितना हो गया? 16 हो गया। अब 16 में से 8 तो माइनस हो जाएगा, 16 में से 8 जब माइनस करोगे तो कैसे करते हो? 16 में से 8 माइनस करोगे तो कैसे करोगे? 8 के आगे 16 तक काउंट करोगे ना, तो 8 के आगे 16 तक काउंट करिए, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कितनी बार आपने काउंट किया? ये काउंट किया आपने 8 टाइम्स। तो यहाँ पे 16 में से जब आपने यहाँ पे कैरी लिया, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, एक आपने बोरो लिया, तो 16 में से 8 जब माइनस करोगे तो 8 बचा, ठीक है। और यहाँ पे पास कितने 10s बचे? 7 10s बचे। अब 7 में से 7 10s में से 5 10s माइनस करोगे तो 22 बचा, 28 हो गया आंसर आपका। नाउ नेक्स्ट, ये जो अब आज हमने पढ़े हैं, जो ऊपर वाले क्वेश्चन है वो हमारे प्रीवियस नॉलेज थी, हमें जो पहले से आता है वो था। अब ये आज जो आपने पढ़ा है आपको वो करना है। तो 139 में से 110 को माइनस करना है, तो 9 में से 0 गया, 0 बचा, ठीक है। 3 में से 1 गया, 2 बचा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, तो ये तो 20 बच रहा है। ओके, नेक्स्ट है 237 में 213 को ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला? 3 के आगे ना 7 तक काउंट करिए, तो 3 के आगे 7 तक काउंट करिए, 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 के आगे 7 तक काउंट करोगे तो 10 होता है। 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 में 1 और 0 होता है, तो ये वाली प्लेस तो 1s पे आ गई, ये वाली प्लेस होती है 10s की, तो आपको इसको एक देना पड़ेगा कैरी, ये चला जाएगा इधर। तो 3 + 1 + 1 कितना हो गया? 5, है ना। आपको दिमाग में ना एक बात आ रही होगी कि जब हम बोरो करते हैं, यानी कि 7 की पोजीशन पे जब हम लेते हैं, जैसे अगर यहाँ से इससे बोरो कर रहे होते, तो मैं बोल रही थी कि आप
10 लिखेंगे उसे, बट जब हम यहाँ कैरी दे रहे हैं तो हम सिर्फ उसे 1 लिख रहे हैं। वो इसलिए ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये वंस वाली प्लेस है, तो इसमें हम 10 को ऐसे नहीं लिख सकते। इसमें से अगर मैं कहती हूँ कि आपको एक 10 देना है तो उसको सिर्फ 1 नहीं लिख सकते थे। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो सिर्फ एक 10 दिया तो हम 1 लिखेंगे। नो, ये टेंस वंस की पोजीशन है, तो आपको जो एक 10 दिया है ना, आपको उसको 10 लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। जब हम कैरी देते हैं और जब हम कैरी करेंगे, जैसे यहाँ पे 10 आया तो 10 में से आपने एक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो यहाँ पे आप वंस टेंस की पोजीशन में करेंगे, क्योंकि आपने एक 10 ही तो दिया है ना। कितने 10 दिए? एक 10 दिया, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। तो 3 + 1 + 1 5 हो गया, आगे 2 + 2 4 हो गया, तो ये आ गया 450। नेक्स्ट है 325 में से 204 को माइनस करना है, तो 5 में से 4 जब माइनस करोगे 1 आएगा, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 ही आएगा, और 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, तो 121। नेक्स्ट है 474 में से 136 आपको माइनस करना है, तो क्या करोगे? ऊपर 4 है तो आपको एक क्या करना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। तो 4 में आप जब एक बोरो लोगे, एक 10, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए इसे कट करके 14, ठीक है, और इसे कट करके लिख दीजिए 6, क्योंकि 6 रह गया ना, इसने एक अपना दे दिया। तो अब 14 में से 6 जब माइनस करोगे तो 14 तक 6 के आगे काउंट करो, 6 के आगे 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी टाइम लिखा है मैंने? 8 टाइम्स। तो 14 में से 6 जब जाएगा तो 8 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो भी 3 बचेगा, तो 338 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 642 413 माइनस करना है, तो 642, अब देखो आपको दिख रहा है कि 2 ऊपर लिखा हुआ है और 3 नीचे लिखा हुआ है, तो इसको एक बोरो करना पड़ेगा। तो एक 10 बोरो कर दिया, तो 10 + 2 मिलके कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 2 को हटा के 12 लिख दीजिए, और इसने एक आपको उधार दिया तो यहाँ पे 4 को हटा के 3 लिख दीजिए। ये ना पहले ही कर लिया करिए, ये जो लिख के, जैसे कि आप भूलेंगे नहीं। तो 12 में से 3 माइनस हुआ तो 9 बचा। कैसे करना है? आपको 3 के आगे 12 तक काउंट करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 9 टाइम्स लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 9। अब 3 टेंस में से 1 टेंस माइनस करिए तो 2 बचा, तो 6 में से 4 माइनस करिए तो 2 बचा, तो 229 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 49 + 20 ऐड करना है, तो ये तो ईजी सा है, 9 यहाँ लिखिए, 9 के में 0 ही ऐड करना है, और 4 में 2 ऐड करना है, तो 6 लिख दीजिए। अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन अपने आप करिए, तो बस एडिशन का है, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है चेक योर आंसर्स योरसेल्फ। अब आप ना अपना आंसर जो है ना वो चेक भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे 236 में से आपने 114 को माइनस करना है, ठीक है, तो 236 ऊपर लिखा, 114 नीचे लिखा, तो आपको पता है आपका आंसर आ गया 122। तो अब आप चेक कैसे करोगे कि आपने सही करा है या गलत किया है? तो ये आप क्या करोगे, जैसे आप मानो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास 10 रुपीज़ थे, ठीक है, 10 रुपीज़ में से आपने 6 रुपीज़ का कुछ सामान खरीद लिया, तो आपके पास कितने बचे? 4 बचने चाहिए। पर आपने सही किया है गलत किया है, इसके लिए आप क्या करोगे? आप ऐसे क्या कर सकते हो कि 4 में जो 4 आपके पास बचे और जो आपने खर्च करे, इन दोनों को ऐड कर दो, तो आपके पास टोटल रुपीज़ आ जाएंगे, 10 आ गए ना टोटल रुपीज़। यही चीज़ इसमें करनी है कि 122 आपका बचा, आपके पास कितने रुपए बचे? 122 बचे थे, तो 122 लिखिए। आपने खर्च कितने करे? 114 लिखिए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, और ये जो जोड़ के ये आपके पास अगर आ रहा है जो टोटल था शुरुआत में, तो आपका आंसर सही है। अदरवाइज़ आपके आंसर में कुछ मिस्टेक है, आप दोबारा से चेक करिए। अब देखो यहाँ पे आपको ना दिख रहा है, यहाँ पे 340 में से 28 माइनस किया तो 312 इन्होंने लिख दिया है, पर क्या सही लिखा है? तो आप क्या करोगे, 312 आपके पास बचा है, ठीक है, उसमें 28 आपने माइनस करे थे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 340 आ रहा है, तो यस, ये भी इन्होंने सही किया है। अब आपको जो ये है ना, ये आंसर्स चेक करने हैं कि क्या इन्होंने सही किया है या नहीं। चेक राशि सब्ट्रैक्ट यूजिंग एडिशन एंड गिव हर अ टिक फॉर एवरी राइट आंसर। राशि ने ना कुछ एडिशन करें, आपको उसको चेक करना है। तो कैसे चेक करना है? जैसे उसने ये एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, तो सब्ट्रैक्शन उसने कर दिया, 384 में से 243 माइनस किया, उसके पास आंसर कितना है? 141। क्या उसने सही किया है? तो मैंने आपको क्या बोला, 141 जो आंसर आया उसको सबसे पहले ऊपर लिखिए, फिर जितना माइनस किया है 243 उसको लिखिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 384 आ रहा है। तो क्या यही था शुरुआत में नंबर? तो यही था, यही तो था ना। तो अब आपको और करना है,
देखो तो इस मेथड को कहते हैं ना सब्ट्रैक्ट को, जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है उसको क्रॉस चेक करना, और वो आप चेक कैसे कर रहे हो, ऐड करके चेक कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे 221 बचा, तो ये आपको चेक करना है, 221 लिखा और 139 आपने माइनस किया था तो 139 लिखा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 का 0 इधर लिखा, 1 कैरी कर दिया। अब 3 + 2 + 1 कितना हुआ 6, और 2 + 1 कितना हुआ 3। तो क्या इसने ये सही किया था? नो, इसका ये वाला जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। तो 360 आ रहा है, बट यहाँ पे कितना है 468। तो इसने कुछ मिस्टेक करी है। तो क्या मिस्टेक करी है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो आपको अगर चेक करना है ना कि उसने सही करा है या गलत, आप दोबारा से अपने आप उसको सही करिए 139 और सही आंसर लिखिए कि क्या आंसर आना चाहिए था। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था आप यहाँ पे बताइए। ओके, क्वेश्चन है 356 और 247 को माइनस करके 119 आ रहा है, क्या ये सही है या नहीं? तो 119 लिखिए, जितना माइनस किया है 247 लिखिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 9 और 7 कितना होता है? 7 के आगे 9 तक या फिर 9 के आगे 7 तक काउंट कर लीजिए। तो 9 के आगे 7 तक काउंट करते हैं, 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हुआ ना, तो 16 का 6 यहाँ लिखा, 1 ऊपर कैरी कर दिया, तो 4 + 1 + 1 कितना हुआ 6 हुआ, है ना। अब 2 + 1 कितना हुआ 3 हुआ। तो आंसर 366 आना चाहिए, बट यहाँ पे कितना है 356। तो उसने कुछ मिस्टेक करी है, तो आप उसकी मिस्टेक को सही कर दीजिए। नेक्स्ट है, अब देखो सही कैसे करना है, 247 अब आपको सही भी तो करना है ना, तो आप कर दीजिए ऐसे सही। 16 यहाँ पे इसने एक 10 को कैरी लेना चाहिए था, उसको सॉरी बोरो करना चाहिए था। तो 10 + 6 मिलके कितना हो गया 16। 16 में से 7 माइनस किया तो 9 आया, इतना तो सही किया है। बट यहाँ पे 4 बचा, 4 टेंस बचे। अब 4 टेंस में से 4 टेंस जाएगा तो 0 आना चाहिए ना, इसने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। तो अब नेक्स्ट है 468 139 221। तो 221 ऊपर लिखिए, कितना माइनस किया था 139 लिखिए, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 + 1 10, 10 का 0 लिखा, 1 कैरी। 3 + 2 + 3 1 कितना हुआ 6। 2 + 1 कितना हुआ 3, 360 आना चाहिए था, बट यहाँ कितना आ रहा है 468। तो यानी कि उसका ये भी रॉन्ग है आंसर। नेक्स्ट है फाइंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द कलर्ड बॉक्सेस। आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं कलर बॉक्सेस में। तो क्या है 78 में से आपने क्या माइनस किया होगा कि यहाँ पे 5 बच रहा है। तो देखो 8 में से आप क्या माइनस करोगे, 8 में से क्या माइनस करोगे 5 बचे। तो कैसे करोगे, आपके पास 8 रुपीज़ थे, उसमें से आपने कुछ माइनस किया, आपको नहीं पता आपने क्या माइनस किया, बट आपके पास 5 रुपीज़ बच गए। तो आप कैसे करोगे, कैसे किया होगा, कैसे पता लगाओगे कि क्या माइनस करोगे। तो आप 8 में से ही 5 माइनस कर दो ना, तो आपको पता चल जाएगा। 8 में से अगर आप 5 माइनस करते हो तो 3 बचता है। तो यानी कि 8 में से अगर 3 माइनस करोगे तो 5 बचेगा। एक बात सोचो कि 8 में से अगर आपने 5 माइनस करा तो 3 बचा, तो 8 में से अगर 3 माइनस करोगे तो 5 बचेगा ना। तो वही चीज़ है, तो 8 में से आपने क्या माइनस किया होगा कि 5 बचा। 5 के आगे 8 तक काउंट कर लीजिए। क्या बोला था मैंने आपसे, आप जब इसे क्रॉस चेक करते हैं वही मेथड सेम अप्लाई करना है। 5 नीचे बचा, यहाँ पे कुछ आपने माइनस किया तो कुछ माइनस किया, और आना कितना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 5 के आगे क्या ऐड करोगे कि 8 आए, तो 3 ऐड किया होगा ना, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 45 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 1 यहाँ पे कुछ है और 1-7 है, और इसमें से 3 2 नीचे लिखा हुआ है। तो 2 7 किस में से माइनस करोगे 2 बचे, तो 7 और 2 को ऐड कर दो 9 आ रहा है। तो यानी कि 9 में से आपने 7 माइनस किया होगा, तभी तो यहाँ पे 2 बच रहा है। ठीक है, माइनस कर रहे हो ना। अब 1 में से क्या माइनस करोगे कि 3 आए। अब 1 में से कुछ माइनस करने के लिए या तो 0 माइनस करते, वही है 1 से छोटा, तो 0 माइनस करते तो आता 1, बट यहाँ आ रहा है 3। तो 3 कैसे आ सकता है ना। तो 3 आ रहा होगा, यहाँ से आपने कुछ कैरी लिया होगा, इससे कुछ बोरो किया होगा। सॉरी, कैरी नहीं, मैं बार बार कैरी कह देती हूँ, बोरो कीजिएगा। तो इसने कुछ बोरो लिया होगा, है ना। तो यहाँ पे 11 आया होगा। तो 11 में से 3 कैसे आएगा, जब आप 8 को माइनस करोगे तभी तो 11 में से 8 को माइनस करोगे तभी तो 3 आएगा। तो 3 आ गया। अब यहाँ पे इसने तो एक अपने 100 दे दिया, तो यानी कि यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, तो 1 में से 1 गया तो 0 आया आंसर आपका। यहाँ पे 32 आया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैश है और 6 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ये डैश है, और 60 आंसर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 6 में से 0 कैसे आएगा, जब यहाँ पे 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0 आएगा। अब यहाँ 6 आ रहा है, अब 6 कैसे आएगा, जब आप 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा,
है ना, तो 60 हो गया। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल यहाँ पे कुछ डैश है, 4 4 है, नीचे 2 3 8 है, ये खुद से ट्राई करिए, नहीं होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।